वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये आ गए 4 टाइप, इसमें से पहले वाले, पहला हम कौन सा देख रहे हैं, कौन सा है ये टाइप? एनीबॉडी रिमेंबर्स कौन से है ये? इसे हमने कहा कौन से? अनइन्वॉल्व। क्या कहा हमने? अनइन्वॉल्व। तो यहाँ कंट्रोल की कमी है, ध्यान से सुनना, और प्यार की भी कमी है, अटैचमेंट भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है। यस। अब ये क्यों होता है, समझने का प्रयास करते हैं। कई बार इनकी खुद की इतनी ज्यादा प्रायोरिटीज होती है, ध्यान से सुनना, कि टाइम ही नहीं दे पाते, खुद की प्रायोरिटी अलग है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पुराने जमाने में अनइन्वॉल्व पेरेंट मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, हरे रामा हरे कृष्णा, तो घर घर बाजू में हो गया। आजकल के पेरेंट क्या करते हैं पता है? ऑफिस में जाते हैं मंदिर की जगह, है ना। अब जब वो ऑफिस में जाते हैं तो वो किसी और को बोलते हैं, तू जरा संभाल लेना प्लीज, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। यस। तो कई बार आपने ये डायलॉग सुनेंगे, अरे मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे एक फॉर्मेट भरना है, मुझे प्रिपरेशन करना है, मेरा ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है ना। तो ये जॉब भी तो एज गुड एज भगवान की भक्ति हो गया ना। यस और नो? शो ऑफ हैंड्स। तो कई बार क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं वो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी या टाइम ऑलरेडी कहीं पे जा रहा है। यस। शो ऑफ हैंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या, ये दीज आर कॉम्पिटिंग विद टाइम एंड प्रायोरिटीज, लिटिल टाइम और अपसेंट, या तो टाइम नहीं दे रहे या फिर अपसेंट है। दूसरी बात, निग्लेक्टफुल, पैसिव एंड अनइंटरेस्टेड। अब कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, बट एक्शन स्पीक्स प्रायोरिटीज, है ना। तो आप कैसे कह सकते हो सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड? अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके मन में चाहे जितना भी आप बोलो इंटरेस्टेड है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप पैसिव हो। मतलब पेरेंटिंग किसी और के द्वारा की जा रही है। तो ये उस माता जैसी होती है ना, चाबी दे दी बहुरानी, ये ले लो चाबी, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर, और ये चाबी तुम संभालो, मैं तो चली, हरे राम हरे कृष्ण। कितने लोगों ने ऐसी माताएं देखी है, पिता देखे, जैसे आया आती उसको चाबी दे देते, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर, और ये घर की चाबी, हम आएंगे शाम को 7:30 बजे 7 बजे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सच पेरेंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार ये चैलेंज हो जाता है बच्चों को सही तरीके से गाइड करना। यस। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें क्या होता है, बच्चों पे क्या परिणाम होता है, ध्यान से सुनिए। बच्चे क्या करते हैं, अब चलो मैं आपको ना एक्सप्लेन करने से तो अच्छा है कि मैं आपको ही बता दूं। एग्जाम्पल, आपको ऐसी सास मिल गई, आपने घर में एंट्री कर दी, उसने चाबी दे दी और निकल गई 4 महीने हरिद्वार को, तो क्या होगा आपका 4 महीने बाद? आप जुगाड़ कर लोगे, सब सीख लोगे, हाँ या ना? ऐसे तो नहीं करोगे, पति को बोला यार अभी गाइड गाइड नहीं है तो मैं माँ के पास जाके रहती हूँ 4 महीने, जब ये आ जाए मैं आ जाऊंगी। एनीबॉडी हियर? ऐसा नहीं करते हम, हाँ या ना? यस। तो हम फिर करते कैसा है, कैसे करता है? तो ये ना इस तरीके के इसके वाले जो बच्चे होते हैं, ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं, वो खुद करना सीख जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो क्या सीख जाते हैं, खुद करना सीख जाते हैं। दूसरी बात, जुगाड़ करते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उन पे आ रही है सब कुछ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो बोल्ड हो जाते हैं। तीसरी रिस्क ये है, अगर पैसिव पेरेंटिंग हो रही है तो जो सिखा रहा है उसके जैसे भी बन जाएंगे वो। एग्जाम्पल, मान लो माँ बाप बढ़िया आईटी वाले हैं, अच्छा जॉब चल रहा है, सब चल रहा है, और बच्चा फुल डे काम वाली बाई के साथ बैठा है, तो वो आगे चल के हो सकता है बाई जैसा बने, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस पेरेंटिंग में आगे क्या होता है। तो ये बच्चे पे इंपैक्ट आ गया, आगे देखते हैं चांसेस क्या है इसके। बच्चा लोनलीनेस फील करे, एंजाइटी फील करे। मैं एग्जांपल देता हूं यही बहू वाले एग्जांपल से। कई बार क्या होता है, कल्पना करो आप घर पे गए, घर में कोई बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनना, आप अकेले हो, पति फुल डे ड्यूटी को जा रहा है, बोर होते हैं। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है शादी के बाद? मैं और मेरा फ्लैट, अगर आप बड़ी सिटी में हो तो भगवान बचाए, है ना, भगवान बचाए। पड़ोसी वाले भी द्वार बंद करके रखते हैं हमारे पूना जैसी सिटी में। हाँ, गांव वाँव में तो एटलीस्ट बाजू वाले आंटी अंकल इधर उधर थोड़ी बातें हो सकती है। तो लोनलीनेस आता है बच्चों को जब ना माँ बाप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो ध्यान से सुनना, अपनी प्रायोरिटी में, चाहे वो ऑफिस हो चाहे मंदिर हो,
लोनलीनेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन आपकी नई नई शादी हुई है, हुई थी किसी जमाने में, हाँ या ना? यस ना बोलने का सवाल ही नहीं है ना? तो किसी जमाने में हुई थी शादी। इमेजिन आप नए नए हो और आपकी सासू माँ नहीं है घर पे, और आपके घर में अचानक कुछ रिलेटिव्स आ गए 8-10। अब आपको एंजाइटी होगी, हाँ या ना? आपको ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, घर में कौन से डिब्बे में क्या है, किधर से क्या जुगाड़ करना है, कुछ नहीं पता। इवन आपको ये भी नहीं पता कि इसको मामा बोलना है या चाचा बोलना है रिलेटिव को। तो एंजाइटी आती है, हाँ या ना? तो कई बार ऐसे होता है जब पैसिव पेरेंटिंग होती है तो बच्चों में एंजाइटी आ जाती है, उनको नहीं पता होता। फिर कई बार ऐसा होता है बैड हैबिट या फिर बैड कंपनी में बच्चे चले जाते हैं। एग्जाम्पल, ऐसी सासू माँ अगर वो दिन भर मंदिर में रहेंगी तो कुछ दिनों बाद, शुरुआत में तो नहीं बट कुछ दिनों बाद ये बहू क्या करेगी, दोस्ती कर लेगी किसी और के साथ, हाँ या ना? किसी और को कोच या गाइड बना देगी, और नॉट नेसेसरी कि वो अच्छी हो। तो आपने अगर जिम्मेदारी नहीं ली तो आपका बच्चा किसी न किसी से तो गाइडेंस लेगा ही, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ये बहुत जरूरी है। याद रखना इस टाइप का क्या होता है, रिजिडिटी, नो टू नो। अब ध्यान से सुना, ये आखिरी परिणाम है इस पेरेंटिंग स्टाइल का। मान लो सासू माँ 4 महीने बाद वापस घर में आ गई और बोली चाबी दे मेरे घर की। अब बहुरानी बोल रही तू है कौन, अरे गेटिंग माय पॉइंट, तू है कौन? जब मेरे को जरूरत थी तब तो तुम नहीं थे, अब क्यों मुझे मेरे को सलाह दे रहे हो, है ना? तो बाद में अगर ये पेरेंट उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं, बाद में अगर ये पेरेंट उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। यस, वो सुनते ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अभी तो दाया के पास दे दिया, आया के पास दे दिया, और बाद में हम जाएंगे तो वो नहीं सुनते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो ना ही बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये हुआ पहला तरीका, जिसे क्या कहते हैं हम, कौन सी वाली पेरेंटिंग? अनइन्वॉल्व